और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर 2 दिन तक दिल्ली में कार्यक्रम चलेगा। कई देशों के राजदूतों के साथ साथ और देश के कई सारे औद्योगिक प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात होगी। 10:50 का वक्त है जब होटल ताजमहल के लिए प्रस्थान करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। 11 बजे से रात 8 बजे तक राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम में शामिल रहेंगे और राजस्थान में निवेश के लिए सभी को आमंत्रित करेंगे। और चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता लाल सिंह फौजदार दिल्ली से लाइव फिलहाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाल सिंह, क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए, दिसंबर में सबसे बड़ा इवेंट, सबसे बड़ा समिट प्रदेश में होने जा रहा है और सीएम भजनलाल शर्मा बीते दिनों भी इंटरनेशनल दौरों पे थे। अब देश में भी अलग अलग जगहों पर दिल्ली से शुरुआत हो रही है। जो पूरा रोड मैप तैयार हो रहा है, किस तरीके से आगे आने वाले समय में राजस्थान के युवाओं को और बाकी देशों को भी अनगिनत अवसर प्रदेश में मिलने वाले हैं। देखिए मनीषा, बिल्कुल पधारो मारो देश की तर्ज पर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार न केवल हिंदुस्तान के तमाम राज्यों में जा रहे हैं बल्कि विदेश की धरती पर जाकर भी आमंत्रण दे रहे हैं कि आप राजस्थान की धरती पर आइए, अपने व्यापार स्थापित कीजिए, क्योंकि ये धरती आज पूरी तरह से तैयार है तमाम व्यापार उद्योग जगत के लिए। और आपने देखा उससे पहले जब मुंबई में रोड शो हुआ तो वहाँ तमाम व्यापार जगत की हस्तियों ने शिरकत की थी और उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि वो राजस्थान में अपना व्यापार करना चाहते हैं। यही नहीं, तमाम वो अप्रवासी राजस्थानी जो अलग अलग हिस्सों में रह रहे हैं देश के, उनसे जब मुलाकात होती है, उनसे जब बात होती है तो वहाँ भी वो इच्छा जाहिर करते हैं, क्योंकि हर कोई व्यक्ति अपनी जन्मभूमि से जुड़ाव रखता है और वो चाहता है कि उसका व्यापार चाहे पूरी दुनिया में फैले, लेकिन उस स्थान पर भी होना चाहिए जहाँ उसका जन्म रहा, जहाँ उसकी पहचान रही है या जहाँ से उसने अपना सफ़र तय किया है। तो ऐसे में तमाम ऐसे अप्रवासी राजस्थानी जो आज पूरी देश दुनिया में अपनी एक पहचान रख रहे हैं अलग अलग बिजनेस के क्षेत्र में, वो भी चाहते हैं कि राजस्थान की धरती पर आएँ, अपने व्यापार करें। और फिलहाल अभी सीएम की अगर मैं बात करूँ तो जोधपुर हाउस है और ये जो आज जो राजधानी में, देश की राजधानी दिल्ली में जो समिट आज की जा रही है, इन्वेस्टमेंट 2 दिन की इन्वेस्टमेंट रहेगा। इस दौरान तमाम वो उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे। इसके साथ ही अन्य देशों के राजदूतों से भी उनका चर्चा का कार्यक्रम रहेगा। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, इटली, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात, डेनमार्क, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, तुर्की, स्पेन, स्विट्जरलैंड, कतर, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका सहित कई प्रमुख देशों के राजदूतों और राजनयिकों को आमंत्रित किया गया है। आज और कल ये कार्यक्रम रहेगा और इस कार्यक्रम में जो तमाम क्षेत्र हैं, चाहे वो कृषि है, अक्षय ऊर्जा है, शिक्षा है, कौशल विकास, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इंफ्रास्ट्रक्चर, केमिकल और पेट्रोकेमिकल, पर्यटन, स्टार्टअप, तमाम इन क्षेत्रों में आज अलग अलग जो उद्योग जगत की हस्तियां हैं उनसे वार्ता रहेगी, चर्चा रहेगी। जी निश्चित तौर पर लाल सिंह, फ्रंटलाइन उद्योगों के साथ कहीं ना कहीं बातचीत होने वाली है और प्रदेश में जो अवसर हैं सिर्फ कृषि के क्षेत्र में नहीं, सिर्फ पर्यटन के क्षेत्र में नहीं, सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर में नहीं, पेट्रोकेमिकल, मतलब तमाम अनगिनत जो आने वाले समय में रोजगार भी होने वाले हैं और अनगिनत संभावनाएं प्रदेश में होने वाली हैं, उनका कहीं ना कहीं आज ब्यौरा जो तमाम सीईओज हैं और इंटरनेशनल जो राजदूत यहाँ पर पहुंचने वाले हैं उनके सामने दिया जाएगा। की धरा ऐसी धरती है जहाँ पर पर्यटन की अपार संभावना, और ये बात है कि लगातार इस पर विशेष फोकस भी किया जा रहा है। और सबसे जो खास बात है इस बार जो राइजिंग राजस्थान में जो पहले जो कार्यक्रम हुए उससे ये क्यों जुदा है, क्यों अलग है और क्यों अहम है। सबसे पहला, मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार ने अपने पहले कार्यकाल के प्रथम साल में इसको आयोजित किया है ताकि जो तमाम MOU साइन होते हैं या जिन उद्योगपतियों से करार होता है उनके तमाम उद्योग स्थापित होने में समय लगता है। कई बार इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी आती है, कई बार उद्योग धंधों को एक पूरा समय नहीं मिल पाता है। इसके लिए पहले ये तैयारी कर ली गई और साथ ही 9 देशों में अलग अलग IAS नियुक्त किए गए हैं जो राइजिंग राजस्थान का काम देखेंगे। चाहे उनके डिपार्टमेंट भले ही बदल जाएं, लेकिन उनके जो 9 देशों में अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है वो उनके साथ रहेगी। इसके साथ ही अलग अलग RAS नियुक्त किए गए विभागवार जो केवल राइजिंग राजस्थान का काम देखेंगे। जब तक राइजिंग राजस्थान का कार्यक्रम रहेगा तब तक वो उसी विभाग से जुड़े रहेंगे। और इसके साथ ही सरकार ने ये भी तय किया है कि अगर मान लो कोई उद्योगपति उद्योग अपना स्थापित करना चाहता है, जहाँ भी उसका MOU साइन होता है वहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, अगर सड़क की कमी है तो तुरंत प्रभावी सड़क कैसे बनवाई जाए इसका ध्यान दिया जाएगा, बिजली तंत्र को मजबूत कैसे किया जाए इसका ध्यान दिया जाएगा, सुरक्षा के लिहाज से बेहतर प्रबंधन राजस्थान में लगातार किया जा रहा है। ऐसे में हर तरह से राजस्थान पूरी तरह से तैयार है, राजस्थान की धरती पूरी तरह से तैयार है उद्योगपतियों के लिए। और यही बात है सीएम भजनलाल शर्मा कह रहे हैं कि आओ आप राजस्थान की धरती पर और अपने उद्योग धंधे स्थापित करो।
ताकि रोजगार सृजन हो सके, राजस्थान विकसित राजस्थान की अवधारणा को पूरा कर सके। जी मनीषा। चलिए लाल सिंह आगे भी तस्वीरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।